दोस्तों, दहेज के हमने अक्सर कई कांड देखे हैं, कई कांड सुने हैं, जैसे कि लड़के वालों का लालच, या दिखावे के लिए समाज का दबाव, या लड़की वालों का शानो शौकत के साथ शादी करने की चाह रखना। इस कहानी के थ्रू मैं दहेज का एक दूसरा पहलू आपको दिखाने जा रही हूं। इस कहानी के थ्रू आप दहेज के पीछे छुपा एक वो पहलू जानेंगे जो हम शायद कभी नहीं देख पाते हैं। तो आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज पूरे घर में खुशी का वातावरण था। कुंती देवी और आनंद बाबू का हृदय तो ऐसे उछल रहा था जैसे कोई गुब्बारा हो। और उछले भी क्यों ना, उनकी लाडली इकलौती बिटिया का रिश्ता जो हुआ था, और वो भी इतने बड़े खानदान में, जो कोई उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एक मध्यम परिवार के लिए इससे ज्यादा बड़ी खुशी और क्या हो सकती थी कि बिटिया की ग्रेजुएशन पूरी होते ही उसके हाथ पीले हो जाएं। अरे बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था, हमारी मोहिनी है ही इतनी भाग्यवान, उसके लिए भला इतना अच्छा रिश्ता कैसे नहीं आता। दादी दयावती ने बेटे आनंद से आनंदित होते हुए कहा। कुंती को अपनी बेटी पर नाज हो उठा। अब नाज कर रही थी तो नाज करते हुए मुस्कुरा गई। यह सोचकर पूरे घर वालों के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। लेकिन ऊंचे खानदान से रिश्ता आया है तो मांग भी तो ज्यादा ही होगी। दादी ने चिंतित होते हुए कहा। अरे माँ जी, हमारी 2-4 बेटियां थोड़ी ही है जो हम परेशान हो जाएं। अरे एक ही तो बेटी है, धूमधाम से विवाह करेंगे, सारे रिश्तेदार और बिरादरी वालों को देखते ही रह जाएंगे, सबको बुलाएंगे, सबको न्योता देंगे, खूब मिठाइयां बंटवाएंगे। और 2-4 भी होती तो क्या, ऐसे ही विवाह करते। अरे धूमधाम से विवाह करते, धूमधाम से, ऐसे ही थोड़ी, कितनी भी संपत्ति बेचनी पड़े चाहे, सब बेच देता। इस बार आनंद जोश से भरकर बोला तो दयावती के चेहरे पर रौनक सी बढ़ गई। यह सब रघुनारायण का ही कमाल है। देखो ना, तुम्हारी बहन लीलावती का विवाह उसने कितने ऊंचे घर से करवाया था, और वह आज की तारीख में कितनी ज्यादा खुश हैं। दयावती ने अपनी छोटी बेटी लीला को याद करते हुए भावुक होके रोते हुए कहा, क्या रघुनारायण कर रहे हैं मोहिनी का विवाह? हमको नहीं करना है। क्या आपको पता नहीं है जीजी का विवाह करते समय हमारी कितनी जगह आई हुई थी? सब नाते रिश्तेदार मुंह बना रहे थे, कह रहे थे भाई विवाह कर रहा है तो धूमधाम से विवाह करना। ठीक कह रही हो बहू, इस बार ऐसी गलती नहीं करेंगे। दयावती ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अभी रघुनारायण को फोन लगाता हूं, कहते हुए बाबूजी ने बिचौलिया रघुनारायण को फोन मिला लिया और दुआ सलाम के बाद दहेज के मुद्दे पर बात शुरू कर दी। अरे नहीं नहीं नारायण जी, लड़के वाले बहुत अच्छे घराने के हैं, दहेज को वे बुराई मानते हैं। खुद लड़का इसके खिलाफ है, उनको तो शरीफ खानदान की सुशील बहू चाहिए बस। फिर भी रघुनारायण जी, समाज क्या कहेगा कि इकलौती बिटिया का विवाह हमने ऐसे ही कर दिया? यह बात कुछ जमी नहीं। लीला का विवाह, हाँ, कोई कमी है क्या उसकी ससुराल में? रघुनारायण ने बात को बीच में ही काटते हुए कहा। नहीं नहीं, कमी तो नहीं है, मगर हमारी बड़ी जग हंसाई हुई थी। चलो ठीक है, मैं बात करता हूं उनसे, मगर यदि वह नहीं माने तो आप जो कुछ अपनी बेटी को देना चाहते हैं
उसके नाम कर दें चुपचाप, भविष्य में बच्चों के काम आएगा धन। रघुनारायण ने आनंद बाबू को समझाते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमको तो सबको दिखाना है कि हमने इतने अच्छे से अपनी बिटिया का विवाह किया है। रघुनारायण जैसी तुम्हारी मर्जी कहकर चुप हो गए। दोस्तों, अभी जो आपने कहानी सुनी वो राशि सिंह मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की लिखी हुई कहानी है। इस कहानी के जरिए मैं दहेज का एक महत्वपूर्ण पहलू जो कि सामाजिक दिखावा है की ओर ध्यान आपका आकर्षित करना चाहती हूँ। आपने सुना कि इसमें एक पिता एक समाज को दिखाने के लिए अपनी बेटी का विवाह किस तरीके से करना चाहता है। आपको यह कहानी कैसी लगी और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, यह मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।